और वास्तव में भगवान सूत जी ने महात्माओं को कहा, धन्य हैं तो आप जो आपके मन में ऐसी जिज्ञासा है। श्रोता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि श्रोता में वो सामर्थ्य होता है जो वक्ता से बुलवाता है। वो वक्ता में कोई सामर्थ्य नहीं है, श्रोता ही बड़ा है। आप रामायण देख लीजिए, चाहे भागवत देख लीजिए, चाहे भैया आप शिव महापुराण देख लीजिए। रामचरितमानस का वक्ता कौन है? काकभुसुंडी जी महाराज कौआ, और श्रोता राजहंस गरुण पक्षी है। कहां तो गरुण श्रोता, बोलने वाला कौआ और सुनने वाला हंस गरुण। और भागवत के वक्ता भगवान सुखदेव तोता, और सुनने वाले श्रोता राजऋषि परीक्षित। और शिव महापुराण का वक्ता कौन है? नंदी बैल, जो पशु भाव में है। और सुनने वाले कौन है? शरद कुमार, जो ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र हैं। सनक संदन सनातन शरद कुमार। आप किसी भी शास्त्र को देख लो, वक्ता नहीं श्रोता ही श्रेष्ठ होता है। क्या सुनना चाहता है श्रोता? ये भाव जब पैदा कर देता है तो वक्ता भी सुनाने के लिए विवश हो जाता है। तो भैया अब मैं यहां निवेदन कर रहा था दीपक की बहुत सुंदर कथा हम आगे आपको सुनाएंगे। दीप जलाने के क्या क्या लाभ हैं, याद रखो। अपने जीवन में भी, अपने घर में, परिवार में शाम को एक दीपक के द्वारा आरती होनी चाहिए। हाँ, और भैया उसके बाद में फिर 16 उपचार की पूजा में एक भाव है नैवेद्य। नैवेद्य माने भोग। अब भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं हम, तो भोग रुचिकर होना चाहिए। शिवजी बाबा को पसंद क्या है, वो भोग लगाओ। हमारे कन्हैया को क्या पसंद है, वो भोग लगाओ। किसी किसी ने कहा महाराज शनिदेव पर तेल चढ़ता है। क्यों भैया? शनिदेव भगवान का भोजन तेल है, वो तेल से खुश होंगे। वहां घी चढ़ा दिया वो नाराज हो जाएंगे। हाँ, और भोले बाबा ओहो, इनको भोग लगाओ, लस्सी पिलाओ, इनको ठंडाई का भोग लगाओ, और उसमें थोड़ी सी भांग भी डाल दो। लेकिन भैया थोड़ी सी हो, किन्हीं किन्हीं लोगों को भांग का नाम ले दिया जाए, नशा आ जाता है, वो पागल जैसे हो जाते। ठंडाई पिला दो और कह दो इसमें भांग पड़ी थी, भांग वाली ठंडाई पी ली, भैया वो पागल हो जाएगा, पागल। बिजिया कहते हैं उसको, बिजिया भांग। आहा, और नैवेद्य भगवान के सामने रख के निवेदन करो। त्वदीयं वस्तु महादेव, भगवान महादेव के लिए अर्पण करो। तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हे महादेव, ये आपके लिए भोग है, स्वीकार कर लो, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। और याद रखना भैया, महादेव के भोग में, शिवजी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डालना है। आप बिल्व पत्र डाल सकते हैं, डालना चाहो तो, नहीं तो वैसे ही निवेदन कर दीजिए, मेरे महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद जल पिलाओ, भोजन के बाद में जल, पानी पिलाने के बाद, जल पिलाने के बाद में, ये 16 उपचार की पूजा बता रहा हूं जो पंडित जी करवाते हैं ना। तांबूलम, तांबुल माने पान, पूंगी फलम। हाँ, तांबुल माने पान, पान भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए याद रखो भैया, पान भगवान की पूजा में अर्पण होता है। और पान का सेवन, पान के पत्ते का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है, लेकिन पान के साथ में तंबाकू इत्यादि यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो वो घातक है।
हाँ, उसके बाद में अंतिम जो पूजा का है उसका नाम है दक्षिणा। पंडित जी आए घर में, बुला लिया महाराज, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, भोजन बढ़िया करवा दिया और दक्षिणा में 11 रुपए प्रदान कर दिए। फिर पूछो महाराज भोजन कैसा लगा? मालूम है क्या बोलेंगे? अरे मैं तो आगे, मुझे फुर्सत खाते, मुझे वहां जाना था, अरे बात दमादम फोन आ रहे, मैं तो तुम्हारे भाव की वजह। महाराज 4 बात बोलेगा लेकिन ये नहीं कहेगा भोजन अच्छा है। और भैया भोजन भले ही रूखा फुल्का कैसा भी करा दो और 100 रुपये प्रदान कर दो, 111 रख दो, तो आगे से बोलेंगे वाह वाह वाह, इतना आनंद आ गया यजमान, इतना सुंदर भोजन बनाया, देवी तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। भाव से कहो हर हर। भैया मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, कहने का भाव यह है दक्षिणा से जो भी भगवान की पूजा में जो त्रुटि रह गई है, जो कमी रह गई है, आज वह पूर्ण हो जाती है। इसलिए 16 प्रकार की पूजा में अंतिम जो पूजा है उसका नाम है दक्षिणा। और दक्षिणा के बाद में एक पूजा और है, उसका नाम है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा लगा लो भगवान की। आपको पूजा करना सिखाया जा रहा है। अब रोज पूजा करने जाते थे ना शिवालय में, शिव मंदिर में, लेकिन आज आप विधिवत समझ लीजिए परिक्रमा। परिक्रमा लगा लो पूरे भूमंडल की। आप कहोगे महाराज कैसे लगाएं? तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहीं से अपने दाहिना हाथ, दायां हाथ कौन सा होता है? राइट हैंड। और हमारे यहाँ बोलते हैं दाहिना। सीधी भाषा में बताऊं, जिससे दाल रोटी खावे वो दाहिना हाथ है। बिल्कुल जल्दी समझ जाएंगे। तो दाहिने हाथ की तरफ मुड़ के परिक्रमा लगा लें और प्रार्थना करें, यानी कानी च पापानि। भगवान से प्रार्थना कर लो भैया। जन्मांतर कृतानि च, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। एक वहीं पर घूम जाओ तो आप समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, सबकी परिक्रमा हो गई। महाराज आप जान लीजिए। और इसी प्रकार से भैया यहां पर मंगलमय परिक्रमा का विधान बताया है। परिक्रमा कर लीजिए और अंत में क्या करना है? नमस्कार। अब नमस्कार कर लो भैया।